सोशल मीडिया पर हम बच्चा ही बेच रहे हैं। जी जी। अगर ऐसा समय आएगा तो मैं उस बच्ची का एक किडनी भी बेच सकता हूँ। बच्ची का किडनी बेच दीजिए। हाँ, और सालों साल बच्चा बढ़ता जा रहा है और मेरी सहमति नहीं है उस बच्चे में। अच्छा। तो अब हम अगर ये बच्चा अगर बिक जाता है तो ठीक, नहीं बच्चा बिकता है तो उसके बाद हम, जैसे मेरा वो लड़की है बच्ची है, उसका एगो किडनी हम निकलवा लेंगे, 5-6 लाख रुपए में बिकेगा। फिर एक बच्ची है उसका किडनी निकाल लेंगे, बिक जाएगा। और लड़की है तो हमको विश्वास है कि एक किडनी का भी लड़की रहेगा तो शादी हो जाएगा। कलेक्टर साहब की भी कहे, सिविल सर्जन साहब की कहे, न्यायालय में केस भी कर दिए हैं कि, लेकिन टाइम के वो लापरवाही के कारण वो हमको टाइम बर्बाद कर करके आज हमारा 4 गो बच्चा हो गया, कोई न्याय नहीं मिला। जब फिर भी गए से उस पर भी नहीं, गलत सलत लिख दिया कागज़, तो अंत में हम बच्चा बेचने पर उतर गए। यानी कि जो आपके घर में बच्चा पल रहा है उसको आप बेच दीजिएगा? हाँ, बेच देंगे। कितना टाइम खाना बनता है? एक टाइम। एक टाइम। एक ही टाइम खाकर आप लोग रह जाते हैं? हाँ। रात में खाना नहीं बनता है? नहीं। मेरे पत्नी का ऑपरेशन होगा ही नहीं, ऑपरेशन होगा तो वो मर जाएगी। बच्चेदानी भी काट करके डॉक्टर साहब हटा दिए, फिर भी बच्चा हो रहा है। लेकिन हम परेशान हैं, बच्चा एक टाइम खा रहा है, हम पिता हैं, मुझे शर्म हो रही है, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। लेकिन अगर आत्महत्या करें तो इस बच्चे का क्या होगा? नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिला में मौजूद है और एक जो कहावत कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। आज एक परिवार जो अपने बच्चे को बेचने को बेताब है, एक माता पिता जो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं बेचने को मजबूर है। यूँ कहिए कि मजबूरियाँ, क्या मजबूरियाँ आई जो ये अपने बच्चे को जो कि बेचने को मजबूर है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इनके पास बच्चे हैं और इन बच्चे को अभी घर में जो बच्चा है उस बच्चा को भी ये बेचने को तैयार है। जो भी लोग लेना चाहते हैं इनसे संपर्क करिए। बाकी क्या मजबूरी है जो ये बेचना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जूली देवी। क्या नौबत आया जो आप अपने बच्चे को बेचने पे मजबूर हो गए? मजबूर हो गए, जो सरकार के लापरवाही के कारण हम मजबूर हो करके बच्चा बेचने पर उतर गए, आर्थिक स्थिति के कारण। यानी कि आर्थिक स्थिति यूँ कहें, क्या मतलब वो जैसे खाना उना सुनने में आया कि आप लोग एक के टाइम खाते हैं? हाँ, तो एक ही टाइम खा ही रहे हैं, एक टाइम खिला रहे हैं। देख लीजिए घर के व्यवस्था, बच्चा से के देख लीजिए। हम गलत बोल रहे हैं तो आप बच्चा से देख लेते, शरीर से देखिए, कपड़ा पहनावा ओढ़ावा से देखिए, झूठ कहाँ से बोल रहे हैं। यानी कि ये जो तमाम बच्चे हैं इसको आप बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से देखिए कि ये बच्चे एक टाइम खाना खाते हैं। इनका देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका जो ये देखिए शरीर का जो कि ये हड्डी पसली जिसको कहा जाता है वो दिख रहा है। और ये बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो ईश्वर के रूप होते हैं। क्या डॉक्टर का लापरवाही हुआ जो आपके साथ ये घटना घटा? डॉक्टर के साथ हमको 2015 में ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद बावजूद हमको 4 बच्चा हो गया। यानी कि ऑपरेशन आप करवाए थे बच्चा बंद होने के बाद 4 बच्चा पर, 3 लड़की 1 लड़का पर। अच्छा। उसके बाद हमको 4 गो बच्चा हो गया। जा कर के हम कलेक्टर साहब की भी कहे, सिविल सर्जन साहब की कहे, न्यायालय में केस भी कर दिए हैं कि, लेकिन टाइम के वो लापरवाही के कारण वो हमको टाइम बर्बाद कर करके आज हमारा 4 गो बच्चा हो गया, कोई न्याय नहीं मिला। जब फिर भी गए से उस पर भी नहीं, गलत सलत लिख दिया कागज़, तो अंत में हम बच्चा बेचने पर उतर गए। यानी कि जो आपके घर में बच्चा पल रहा है उसको आप बेच दीजिएगा? हाँ, बेच देंगे। क्यों, आखिरकार ये क्यों? जब हम पाल नहीं पाएंगे तो हम रख के हम क्या करेंगे। अभी आपके पास कितने बच्चे मौजूद हैं? अभी 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। हाँ। और 8वां जो है कि गर्भ में है? गर्भ में है 8वां। तो इसको आप कहीं ना कहीं बेचने पर मजबूर हैं? हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, जब आपका पहले जैसे ऑपरेशन से पहले आपके पास कितने बच्चे थे? 3 लड़की 1 लड़का। और उसके बाद ऑपरेशन डॉक्टर कर देते हैं, उसके बाद 2 लड़की है 2 लड़का। यानी कि ऑपरेशन से पहले 4 बच्चे थे इनके पास और ये निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारे पास कोई बच्चा, यानी कहीं ना कहीं आदमी चाहता है कि हमारे पास छोटा परिवार रहे जिसका हम भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के लापरवाही कहिए या कहिए कि कहीं ना कहीं बिहार में बाहर है, जो भी कुछ हो जाता है। और देखिए ये बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इनके पास पहले 4 बच्चे था और डॉक्टर के लापरवाही से फिर 4 बच्चा हो जाता है। बाकी ये बच्चे लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? अभिनंदन। अभिनंदन। यानी कि अभिनंदन है। कितना टाइम खाना खाते हो? एक टाइम। एक टाइम? झूठ बोल रहे हो कि सच? सच। सच बोल रहे हो। एक ही टाइम खाना खा के सो जाते हो? जी। तो एक टाइम खाना खाने से भूख नहीं लगता है? मान लो एक टाइम सुबह में खाते हो कि रात में? सुबह में। सुबह में। रात में बिना खाए सो जाते हो? ठीक। देखिए
ये बच्चा जो कि बिना खाए सो जाता है, क्या नाम हुआ बुआ? किशमिश कुमारी। किशमिश कुमारी। तो कितना टाइम खाना खाती हो? एक टाइम खाते हैं। एक के टाइम खाती हो? जी, तो एक टाइम खाती हो, खाना बनता नहीं है कि एक के टाइम खाती हो? एक टाइम बनता है। एक के टाइम का बनता है। जी, यानी कहीं ना कहीं घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से ये लोग एक ही टाइम खाते हैं। क्या नाम हुआ? कोमल कुमारी। कितना टाइम खाना बनता है? एक टाइम। एक टाइम। एक ही टाइम खाकर आप लोग रह जाते हैं? हाँ। रात में खाना नहीं बनता है? नहीं। देखिए यहाँ लोग एक ही टाइम खाना खा रहे हैं और सो जा रहे हैं। बताइए इस परिवार का और इस बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। और जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, इनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? क्या नाम हुआ बाबू? किशु कुमार। किशु कुमार। कितना टाइम खाते हो? एक टाइम खाते हैं। झूठ बोल रहे हो कि सच? नहीं, सच बोलते हैं। सच बोल रहे हैं। हाँ। देखिए ये बच्चा है जो कि सब देख सकते हैं, ये बच्चे हैं मौजूद है, और ये सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं। इधर इनके पिताजी को दिखा दीजिएगा, पिताजी मजबूर है, और इधर माता जी है जो कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोनों आदमी जो कि अपने बच्चे को बेचने को के मजबूर है, बेचने के लिए। और काफ़ी लोग यहाँ पे देखिए गांव के कहीं ना कहीं लोग भी इनके मदद में नहीं आते हैं। जहाँ तक होता है वहाँ तक इनका विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका मदद करने का ज़रूरत है। क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज सिंह। नीरज सिंह जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे अभी 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। क्या मजबूरी आया जो आप सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं कि हम अपना बच्चा को बेच रहे हैं, जो लेने वाले हैं वो हमसे संपर्क? देखिए अभी तो सोशल मीडिया पर हम बच्चा ही बेच रहे हैं। जी जी। अगर ऐसा समय आएगा हाँ। तो मैं उस बच्ची का एक किडनी भी बेच सकता हूँ। बच्ची का किडनी बेच दीजिए? हाँ। और ये तो कानूनन अपराध है ना? कानूनन अपराध है, तो हम तो ये भी कानून को कह रहे हैं। और जो देखने वाले भाई हैं, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आकर के कि अगर अभी तो मैं बच्चा बेच रहा हूँ, क्या कि बच्चा को कहाँ रखे, मेरे पास घर नहीं है, और सालों साल बच्चा बढ़ता जा रहा है, और मेरी सहमति नहीं है उस बच्चे में। तो अब हम अगर ये बच्चा अगर बिक जाता है तो ठीक, नहीं बच्चा बिकता है तो उसके बाद हम, जैसे मेरा वो लड़की है, बच्ची है, उसका एगो किडनी हम निकलवा लेंगे, 5-6 लाख रुपए में बिकेगा। फिर एक बच्ची है, उसका किडनी निकाल लेंगे, बिक जाएगा। और लड़की है तो हमको विश्वास है कि एक किडनी का भी लड़की रहेगा तो शादी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं ये तो आप कानूनन अपराध कर रहे हैं, बच्चा भी बेचना कानूनन अपराध है। तो अपराध है तो हम तो कह रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कीजिए नीरज कुमार को। नीरज सिंह घर पर बैठा हुआ है कि गिरफ्तार आकर के कीजिए, हमको कीजिए, हमारे पत्नी बच्चों को भी कीजिए, और कम से कम भोजन 2 टाइम दीजिएगा ना। एक टाइम जो हम खाना दे रहे हैं, आप लोग 2 बार दीजिएगा ना भोजन, कम से कम। जेल में भी 2 टाइम मिलेगा ना। वो जेल से तो बुरा जगह पे अभी हम लोग हैं। तो किडनी क्या, अगर मानव बम के लिए अगर अन्य देशों से अगर हमें ऑफर मिलेगा तो हम बच्चे को मानव बम बनाने के लिए दे देंगे। हाँ हाँ, हम शांत हैं। तो मेरा दिल कितना पानी है वो आप लोग समझ रहे यानी हैं। कि त्याग करने के लिए आप तैयार हैं? त्याग नहीं करते तो जीवन तो त्याग में ही बीत चुका है, दाढ़ी पक चुका है। अब रोते रोते आँख का आंसू ख़त्म है। अभी तो बच्चा बेच रहे हैं, कल किडनी का भी अगर कोई ज़रूरत हो तो उनको भी हम कह रहे हैं कि कम से कम हमसे एक बार मोबाइल करके संपर्क कर लीजिए। अगर ब्लड का ज़रूरत हो तो हमारे बच्चे सब हैं, अभी युवा हैं, ये ब्लड भी हम लोग बेचेंगे। अब डोनेट कर दीजिएगा? बेचेंगे एकदम खुलेआम, पैसा लेके एकदम टनाटन। हाँ, कोई डर नहीं। तो ये जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, क्या इसको भी आप बेच दीजिएगा? इसको भी अभी सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से तो हम कह ही रहे हैं, चैनल के माध्यम से। और आप लोग, हम तो बेचेंगे तो बेचेंगे। यानी कि शुरुआत इसी बच्चे से होगा? उस गर्भ वाले बच्चे से होगा। और फिर अगर भगवान देंगे आगे साल तो फिर आप लोगों को हम ऐड देना शुरू कर देंगे 3 महीना से। लेकिन अब तो मेरे पत्नी का ऑपरेशन होगा ही नहीं। ऑपरेशन होगा तो वो मर जाएगी। बच्चेदानी भी काट करके डॉक्टर साहब हटा दिए, फिर भी बच्चा हो रहा है। लेकिन हम परेशान हैं, बच्चा एक टाइम खा रहा है, हम पिता हैं, मुझे शर्म हो रही है, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। लेकिन अगर आत्महत्या करें तो इस बच्चे का क्या होगा? तो इसके चलते किडनी बेचेंगे अब। यानी कि कहीं ना कहीं ये इन सभी बच्चों का पिता है और इधर माता है। इन सभी बच्चों का कहीं ना कहीं जो कि भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये बच्चे जो कि कहीं ना कहीं एक ही टाइम खाना खाते हैं और एक ही टाइम खाना खाकर सो जाते हैं, जिस वजह से ये जो पिताजी है और ये माताजी है अपने जो ये गर्भ में पल रहे बच्चा है इसको बेचने पर मजबूर है। और जो भी लोग लेना चाहते हैं, इस बच्चे को अपना बच्चा बनाना चाहते हैं, तो इनसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, इनके चैनल का लिंक है। बाकी आप लोग इनके बारे
बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, आप देख रहे थे DAB न्यूज़ एक्सप्रेस। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।